बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर आज राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। इस विवाद में आज बेहद अहम मोड़ आया है क्योंकि विपक्ष के आरोपों का चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर इसी ने कड़ा जवाब दिया है, ये कहते हुए कि पीपीटी में गलत तरीके से आंकड़े दिखाए गए हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। 7 दिन में हलफनामा नहीं तो सारे के सारे आरोप निराधार माने जाएंगे। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से दो टूक कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि वोटरों को अपराधी बताना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वोट चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल संविधान का पूरी तरह से अपमान है। झूठे आरोपों से चुनाव आयोग डरता नहीं है। इसी के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत ना करें विपक्षी पार्टियां। आपको बताते चले कि विरोधी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग के सामने न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सभी समकक्ष हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में वोट काटने की साजिश हो रही है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस पर पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए के दस्तखत हैं। अपने ही बीएलए पर पार्टियों को भरोसा क्यों नहीं है? विपक्ष वोटर लिस्ट में कोई खोट होने का भी आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग ने इसका भी जवाब दिया, ये कहते हुए कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, आपत्ति है तो 1 सितंबर तक पूरा का पूरा वक्त है, आएं और अपनी आपत्ति दर्ज करा लें। विपक्ष वोटर लिस्ट को ऑनलाइन डालने की भी मांग कर रहा है, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे वोटर की निजता का उल्लंघन होगा और 2019 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्देश दिए गए थे उसका भी आज हवाला दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से तमाम बड़ी बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, लेकिन दो टूक कह दिया गया है, या हलफनामा दीजिए या फिर माफी मांगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, पूर्व डायरेक्टर ईसीआई के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखा रहे हैं वोटर लिस्ट ऑनलाइन क्यों नहीं। तो चुनाव आयोग ने कहा ऑनलाइन करने से वोटर की निजता का उल्लंघन होगा। विपक्ष की ओर से लगातार एक के बाद एक कई आरोप लगाए जाते रहे। इसको चेंज करें तो फिर मैं दूसरे आरोप दिखा दूं। विपक्षी दलों की ओर से जितने भी आरोप लगाए गए थे आज क्रमवार तरीके से उसका जवाब चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। यकीनन अब इसके बाद क्या विवाद थम जाएगा? बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग, विपक्ष कहता है। चुनाव आयोग का जवाब है हमारे सामने न पक्ष है न विपक्ष है, सभी समकक्ष है। और अब चुनाव आयोग की ओर से क्या बड़ी बातें कही गई हैं, आप उनको सुनिए और उसके बाद आज महादंगल में इस मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी। तो एक तरफ आपको बताते चले लगातार विपक्षी दलों की ओर से मतदाता अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग की ओर से दो टूक हर एक सवाल का जवाब विस्तार से दिया गया है। इसके बाद क्या यह भ्रम दूर हो जाएगा जो विरोधी दलों की ओर से फैलाया जा रहा है, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि बिहार में चुनाव हारने वाले हैं, तो पहले से ही विरोधी दल माहौल लगातार वहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वोटर मतदार अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से, क्या इसके जरिए बिहार की जनता में जो संदेश दिए जाने की कोशिश है उसमें मिलेगी कामयाबी? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो यात्रा शुरू हुई है। लगातार जैसे और तस्वीर सामने आएगी, बयान आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।